नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप पेड़ रोपोगे बबूल का तो फल आम के कहाँ से खाओगे। सेम टू सेम आज अमेरिका के साथ हो रहा है। जो अमेरिका पहले यानी कि पिछले 100 साल में दोस्तों दुनिया के कई सारे देश में तख्ता पलट करवाया है, कई सारे देश में विद्रोह छिड़वाया है, कई सारे वहाँ के जो शासन यानी कि राजा को मरवाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं लीबिया में क्या हुआ था। लीबिया में गद्दाफी को लोग सड़क पर दौड़ा दौड़ा के गोली मार दिया था दोस्तों, उसमें भी अमेरिका का हाथ। चाहे सद्दाम हुसैन हो दोस्तों, दुनिया में आज जहाँ भी कुछ हो रहा है, चाहे आज सीरिया में हो रहा है या फिर कहीं भी अफगानिस्तान में हो रहा है, जहाँ भी कुछ हुआ है हर जगह अमेरिका का ही हाथ आया है। और दोस्तों उसी अमेरिका में अब दुनिया का सबसे खतरनाक काम हो रहा है, यानी कि तख्ता पलट हो रहा है। अमेरिका में अब कूप होगा। अमेरिका अब बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया है। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए पूरे दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक आम लोग अब बोल रहा है कि मेरा क्या होगा। 2020 में अब कुछ बड़ा होने वाला है और 2021-22 में तीसरा विश्व युद्ध 100% होगा। दोस्तों इस तरह की बातें पूरे मीडिया में चल रहा है और सब बोल रहा है कि भगवान हमें अब बचा लो। दोस्तों अमेरिका में जो हुआ है ना, पूरे दुनिया के लिए यह एक संदेश है। और चाइना ने ओपनली कह दिया है कि भैया ये तो तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका है, अब यहाँ से आरिया पार होगा, अब हमें कोई दोष ना दे। दोस्तों चाइना ओपनली बोल रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध से रोकना है तो अभी सब एक हो जाओ, अमेरिका को रोको, ट्रम्प को रोको। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार अमेरिका में तख्ता पलट क्यों हो रहा है और कब तक होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म हो गया है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जो अमेरिका दुनिया में हर जगह युद्ध ही केवल करवाया है, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो दोस्तों वहाँ पे भी अमेरिका का, चाहे आप कह सकते हैं वियतनाम वार हो वहाँ भी अमेरिका का हुआ। हाँ दोस्तों अमेरिका हर जगह, चाहे कोरियन वार हो, यानी कि दुनिया में कहीं भी कुछ हुआ है ना, सिंपल सी बात है, दुनिया में चाहे इराक ईरान वार हो दोस्तों, दुनिया में अब तक करोड़ों आदमी मरा है, आप कह सकते हैं अमेरिका की वजह से। दोस्तों अमेरिका ही है जो आतंकवाद को पनपाया है और आज अमेरिका के लिए कह सकते हैं कि गली का हड्डी बन चुका है। दोस्तों उसी अमेरिका में तख्ता पलट का क्यों हो रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार ट्रम्प ऐसा क्यों करेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये बात मैंने बोल रहा हूँ, ये बात अमेरिका के तमाम बड़े बड़े मीडिया बोल रहा है, बड़े बड़े थिंक टैंक बोल रहा है कि अमेरिका में अब कुछ बड़ा होने वाला है, अमेरिका का जो गौरव था वो खत्म होने वाला है, अमेरिका का बर्बादी अब तय होने वाला है। दोस्तों पूरा वीडियो शुरू से चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए अब जानते हैं, हाल ही में अमेरिका में वोटों का गिनती हुआ था, वहाँ पे साफ हो गया था और जो बाइडेन को पूरा बहुमत मिल रहा था। दोस्तों अब जो बाइडेन बोल रहा है कि मेरा तो बहुमत मिल गया है, अब आने वाले समय में हम ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रम्प है जो मानता नहीं। ट्रम्प बोल रहा है कि इसमें महाधांधली हुआ है, इसमें धोखाधड़ी हुआ है, हम तो सत्ता से हटेंगे नहीं। दोस्तों ये बात कहा सुनी हो रहा था इलेक्शन दिन से लेकर अब तक यही हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ट्रम्प सत्ता ना छोड़ेगा। दोस्तों ट्रम्प ये बात बोल रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है ना, और बड़ी बात तो यह है, डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी, दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी खुद बहुत बड़ा इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रम्प पे लगाया है और बोल दिया है कि भैया दुनिया एक हो जाओ, दुनिया में आज अशांति का माहौल आने वाला है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी कहा है कि वर्तमान में जो बाइडेन ही सत्ता में बहुमत लाया है और राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जो बाइडेन को राष्ट्रपति नहीं बनने देगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तख्ता पलट करने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प का तैयारी तख्ता पलट पे होने वाला है। तुम लोग एक हो जाओ और जो बाइडेन को न्याय दिलाओ, नहीं तो अमेरिका में कुछ बड़ा हो जाएगा। और ये बात बोल के डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी ने पूरे दुनिया को चौंका दिया और पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हुआ तख्ता पलट के बाद। कोई आदमी मान लीजिए कुछ ही बोल दे तो कैसे मान लें कि वहाँ पे तख्ता पलट होने वाला है। ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है। मान लीजिए उसका भतीजी है, हो सकता है उसका आपसी कोई झगड़ा होगा इसीलिए ऐसा बयान दे दिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका रीजन एक और है। दरअसल अमेरिका के जो विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, दोस्तों उसने ओपनली कह दिया है, खुलेआम कह दिया है कि अब आने वाले समय में अमेरिका में पावर ट्रांसफ़र होगा, वो भी शांति तरीका से होगा, यानी कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो होगा, आराम से होगा, लेकिन जो बाइडेन को नहीं मिलेगा वो ट्रम्प को ही मिलेगा, यानी कि ट्रम्प ही दूसरा कार्यकाल संभालेगा। यानी कि जो बाइडेन के यहाँ पर कोई नाम निशान है ही नहीं। हम जो बाइडेन को राष्ट्रपति नहीं मानते हैं। दोस्तों ये बात खुद ही माइक पोम्पियो ने कहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, वर्तमान में जितना भी
ट्रम्प सरकार में जितने मंत्री है सबसे बढ़िया और सबसे सुलझा हुआ मंत्री बोला जाता है खासतौर पे माइक पोम्पियो। दोस्तों माइक पोम्पियो एक गंभीर मंत्री है। आप कह सकते हैं कि ट्रम्प एक बार बोला है, कभी भी कुछ बोल देता है, कभी भी कुछ ट्वीट कर देता है, लेकिन माइक पोम्पियो उसे समझाता है और सोच समझ के काम करता है। और दोस्तों वही आदमी ये बयान दिया है कि वर्तमान में सत्ता हस्तांतरण होगा, पावर ट्रांसफर होगा, लेकिन जो बाइडेन को नहीं, ट्रम्प को ही फिर से मिलेगा और हम लोग उसी का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप मान लीजिए कोई पार्टी हार जाए उसके बावजूद बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो समझिए क्या होने वाला है। दोस्तों इसीलिए अमेरिका का मीडिया आज यही छाप रहा है कि अब अमेरिका में कूप होने वाला है, तख्ता पलट होने वाला है। आप पूछिए भाई यहाँ पे भी कुछ हमें क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, ये तो गलत बात है। मान लीजिए माइक पोम्पियो बोल भी दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आखिरकार उसका कुछ प्रूफ मिल रहा है क्या? कुछ वहाँ पे सचमुच में हो रहा है कि केवल हवाबाजी हो रहा है? दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आर या पार करने पे उतर चुका है। आप जानते हैं दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रक्षा मंत्री को हटा दिया। दोस्तों वो रक्षा मंत्री थोड़ा थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहा था, यानी कि कोई मुद्दा पे, इसीलिए उस रक्षा मंत्री को भी हटा दिया, बोला कि तुम जाओ। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पेंटागन में, यानी कि पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। और बड़ी बात तो यह है कि पेंटागन में अब जगह जगह दोस्तों अपना आम लोगों को भेज रहा है, यानी कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करता है उसी ऑफिसर को अब पेंटागन में बड़े बड़े ऑफिसर वाला, अधिकारी वाला सीट मिल रहा है, यानी कि बड़े बड़े सीट अब पेंटागन में डोनाल्ड ट्रंप के चेलों को मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के भक्त को मिल रहा है, बाकी को निकाला जा रहा है। दोस्तों अब तक 4 बड़े बड़े अफसर को भी निकाल दिया गया, यानी कि सैन्य ग्रुप से निकाल दिया गया। आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब की बार आर या पार करने पे तुला हुआ है, और इसीलिए पूरी दुनिया चौंक गया है कि आखिरकार अचानक ही ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक ही रक्षा मंत्री को क्यों हटा दिया, अचानक ही सेना में बहुत 4 बड़े बड़े अधिकारी को क्यों निकाल दिया। यानी कि हर तरीके से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के पास कम ही समय है। आप जानते हैं 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे, तो जानता है कि 20 जनवरी तक हम कुछ नहीं कर पाए तो हमें सत्ता छोड़ना होगा और फिर हमें जेल जाना होगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पे कई सारे ऑलरेडी केस हुआ है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ेगा उसे जेल मिलना तय है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि अगर हम सत्ता छोड़ देते हैं तो हमारा कहानी जेल में बीतेगा, इसलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अब तख्ता पलट के बारे में सोच रहा है। आप बोले कि क्या ऐसा संभव है? अमेरिका में तो आज तक कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ है। अगर तख्ता पलट होगा तो रसिया क्या करेगा, चीन क्या करेगा, भारत क्या करेगा, पूरी दुनिया क्या करेगा? अमेरिका में तो खून की नदियाँ बह जाएगा, सड़क पर लोग आ जाएंगे, अमेरिका का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। आखिरकार ये हो सकता है क्या? उसमें क्या फैक्ट है? और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करेगा? और वहाँ पे बड़ा विद्रोह छिड़ेगा तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे दबाएगा? दोस्तों अब आगे जानिए। देखिए आप जानते हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों रसिया पूरा साथ दे रहा है ट्रंप का। जानते हैं ना, रसिया दोस्तों ट्रंप का फेवर हमेशा करते आया है। रसिया हमेशा रिपब्लिकन पार्टी का साथ देता है और डेमोक्रेटिक का विरोध करता है, यानी कि रसिया जो बाइडेन की पार्टी हो गया, बराक ओबामा पार्टी, यानी कि डेमोक्रेटिक का कट्टर विरोधी है। दोस्तों रसिया पे कई बार ये आरोप भी लग चुका है कि रसिया अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करता है, डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया है, रिपब्लिकन को हमेशा साथ देता है। दोस्तों इसीलिए जो बाइडेन हमेशा रसिया से नाराज रहता है, पुतिन को सबक सिखाने के बाद तक भी कर दिया। तो सिंपल सी बात दोस्तों, अगर अमेरिका में वहाँ पे तख्ता पलट होता है तो रसिया बहुत ही मज़े मारेगा, बहुत ही खुश होगा। रसिया कुछ नहीं बोलेगा भाई अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारा ही मित्र वहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों पुतिन के लिए एक अच्छा मौका रहेगा, और जैसे ही बाय द वे वहाँ पे जो बाइडेन सरकार बनाता है तो पुतिन का जीना हराम कर देगा, रूस का कहानी भी ख़त्म कर सकता है, अर्थव्यवस्था चौपट कर सकता है। अब हम बात करेंगे आखिरकार चीन का क्या होगा। दोस्तों चीन का बुरा होगा, चीन का अंत होगा। दरअसल जैसे ही ट्रंप अमेरिका में तख्ता पलट करेगा उसके बाद वहाँ पे विद्रोह छिड़ेगा। ट्रंप जानता है कि विद्रोह दबाने का सबसे आसान तरीका है किसी देश पे हमला कर दो, और उस पर हमला करो जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों अमेरिका आज बच्चा जानता है कि चीन मेरा नंबर 1 दुश्मन बन चुका है, चीन हमारा पोजीशन खा जाएगा, अमेरिका को पिछाड़ देगा, बहुत आगे निकल जाएगा। दोस्तों इसीलिए सबके मन में ईगो है। तो ट्रंप जानता है कि जैसे ही हमारे देश में विद्रोह छिड़ेगा, हमारे खिलाफ जनता सड़क पर उतरेगा, तो हम क्या करेंगे, जनता को खुश करने के लिए चीन पे हमला कर देंगे और चीन को बर्बादी कर देंगे। दोस्तों अब ट्रंप चीन को बर्बाद करके छोड़ेगा। दोस्तों अब ये केवल बयानबाजी नहीं होगा, अब मिसाइलों से वार होगा। अब चीन के ऊपर दोस्तों मिसाइल से अटैक होगा। अगर सचमुच में
तख्ता पलट होता है तो समझिए 2020 में यानी कि 2021 तक दोस्तों आप देखेंगे चीन का कहानी खत्म हो जाएगा। चीन को जगह जगह पे मिसाइल से दागा जाएगा। चीन जो घमंड कर रहा है ना वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। दोस्तों ट्रम्प केवल चीन को ही मार सकता है क्योंकि ट्रम्प का दुश्मन चीन है, अमेरिका का दुश्मन चीन है और शांति अमेरिका में तभी आएगा जब चीन को सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों आप समझिए चीन का बुरा अंत होने वाला है। अब आप पूछेंगे भारत क्या करेगा, पूरी दुनिया क्या करेगा, क्या पूरी दुनिया ट्रम्प का विरोध करेगा क्या? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में आज जितना भी चीन का दुश्मन है ना, आप कह सकते हैं कि आधा से अधिक देश चीन का दुश्मन है। दोस्तों दुनिया में जितना भी देश है उसमें आधा से अधिक देश चीन का दुश्मन है। आप जान सकते हैं तमाम इस्लामिक कंट्री दोस्तों चीन से चिढ़ा हुआ, क्योंकि चीन जिस प्रकार उइगर पर अत्याचार कर रहा है तमाम इस्लामिक कंट्री चाहता है कि चीन को कोई सबक सिखाए। और दोस्तों एकमात्र आदमी है वो ट्रम्प। तो वो जानता है कि ट्रम्प जब तक रहेगा तब तो चीन को सबक सिखाई देगा, अगर बाइडेन आएगा तो चीन का मजे मिलेगा। इसीलिए दोस्तों तमाम इस्लामिक कंट्री ऑटोमेटिक ट्रम्प का समर्थन करेगा और बोलेगा कि तुम तख्ता पलट करो, तुम्हारे साथ हैं। आप बोले दोस्तों और देश क्या करेगा? दोस्तों यूरोप भी जानता है, यूरोप के तमाम देश जानता है कि अगर ट्रम्प सत्ता से जाता है तो ये श्योर है कि बाइडेन चीन को कुछ करेगा नहीं और चीन आगे निकल जाएगा और यूरोप में अपना कह सकते हैं बड़े बड़े बिजनेस स्थापित करके यूरोप को बर्बाद कर देगा। दोस्तों यूरोप के तमाम देश खासतौर पर ट्रम्प का साथ देगा। सब जानता है कि ट्रम्प एकमात्र आदमी है, एकमात्र नेता है जो चीन को सबक सिखा सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना भी चीन का दुश्मन है वो मज़े मारेगा, वो खुश होगा, बोला कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ट्रम्प ही राष्ट्रपति बने रहे ताकि चीन पे बम फोड़ते रहे और चीन का औकात दिखाते रहे। और दोस्तों रसिया भी खुश, भारत भी खुश, सब खुश। आप कह सकते हैं कि केवल अमेरिका में लोग नाराज होगा। दोस्तों उसका भी उपाय है। ट्रम्प क्या करेगा, तमाम जगह पे अपना बड़े बड़े ऑफिसर डाल देगा, अपना ही आदमी को बराबर पोस्ट देगा। और अमेरिका में अगर ज़्यादा विद्रोह होता है तो तुरंत ट्रम्प चीन पे अटैक करेगा और सबको खुश कर देगा। दोस्तों अमेरिका के लोग चीन पे अटैक होते ही खुश हो जाएगा, वो मस्ती करेगा, पार्टी करेगा और सब ट्रम्प का गुणगान गाएगा। दोस्तों वैसे भी ट्रम्प को आधा वोट मिला है। दोस्तों ट्रम्प को थोड़ा बहुत नहीं 6 करोड़ से अधिक वोट मिला है। तो आप कह सकते हैं कि 7 करोड़ आदमी लगभग ट्रम्प का सपोर्टर है। दोस्तों तो इतना तो श्योर है कि ट्रम्प जो करेगा वो 7 करोड़ आदमी सेम चीज़ सोचेगा, सब चाहता है कि ट्रम्प सरकार में बने रहे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ट्रम्प अब कुछ बड़ा करने वाला है और चीन का कहानी खत्म करने वाला है। अगर सचमुच में तख्ता पलट होगा तो समझिए चीन का बर्बादी तय है। बाकी दोस्तों अगर आसानी से अगर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया, हो सकता है पावर ट्रांसफ़र हो गया, जो बाइडेन सरकार बनाता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं।